मेरे को सिर्फ ये बता सकते हो कि मैं अगले 15 दिन के लिए टाटा मोटर्स को पोजिशनली लेके रख लूँ। मैं सीरीज़ के ना एंड में काटना चाहता हूँ। मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सो टाटा मोटर की अगर हम बात करें तो आफ्टर अ वेरी गुड रन अप हम देख रहे हैं कि एक टाइम वाइज करेक्शन इसमें चल रहा है। कहीं न कहीं स्टॉक अपनी 50 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज के आस-पास ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से 625 630 का एक रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर दिया है। तो मेरे हिसाब से डेफिनिटली आप इसको ले सकते हो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मतलब इंट्राडे चार्ट्स के हिसाब से आप देखोगे आवरली चार्ट के हिसाब से तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है 630 के ऊपर। तो डेफिनिटली आप टाटा मोटर ये पूरी सीरीज के लिए अगर आपको चाहिए तो होल्ड कर सकते हो। नीचे में जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 620 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स है डेफिनिटली आप ऊपर में वापस 660 670 तक के लेवल्स देख सकते हो और जिस तरह से नवरात्रि अभी स्टार्ट होएगी तो हम देखेंगे कि ऑटो सेल्स में काफी एक अच्छा रुझान देख सकते हैं हम। तो थोड़ा टेक्नो फंडा कॉल है ये तो 620 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनिटली आप टाटा मोटर लॉन्ग कर सकते हैं। आ, मेरे को पता है आपको कहीं जाना है, आपको हम अभी छोड़ ही रहे हैं, बट आपका मैं एक शेयर आपके आपके सामने ही नोटिस करवाना चाहता हूँ। वो है चंबल फर्टिलाइज़र। आपने आज सुबह दिया था और मैंने अभिषेक से कहा था ना कि देखिए किरण आज फूट सकती है इस चंबल फर्टिलाइज़र में। कई दिनों से हम वेट कर रहे हैं। ये शेयर बकायदा डेज हाई पे है, जबकि निफ्टी ने अपनी स्ट्रेंथ इंट्राडे की थोड़ी खो दी थी। 5 रुपये ऊपर है। तो किरण, मान लीजिए सुबह किसी ने ना देखा हो, किसी ने बाजार खुलने के बाद आके देखा हो टीवी पे, तो चंबल फर्टिलाइज़र 5 रुपये महंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर, ले लेना यहाँ से भी? मेरे हिसाब से डेफिनिटली ले सकते हैं और अगर ₹5 महँगे लेने के लिए कोई सोच रहा है तो मेरे हिसाब से एक आध रुपया और रुक जाइए। 291 के आस-पास एक रेजिस्टेंस है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को इंट्राडे प्ले आउट ही करना है तो फिर मेरे हिसाब से रुक जाइए। 291 जैसे ही क्रॉस होता है आप इंट्राडे के लिए भी बाय कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप 1-2 दिन पोजिशनल सोच रहे हो तो डेफिनिटली आप करंट मार्केट प्राइस से बाय कीजिए। जैसे ही 291 इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर क्रॉस करेगा, आप वहाँ से और ज़्यादा एक तेज़ी देख सकते हो, जहाँ पे 296 297 तक के टारगेट भी देख सकते हैं। सो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू 291, रेस्ट अगर आप 1-2 दिन होल्ड कर सकते हो तो डेफिनिटली आप करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग करके जा सकते हो। ठीक। आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत ठीक-ठाक हुई है और ये शेयर बहुत चला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली ये कंपनी है और यहाँ पर निवेशकों के पैसे बहुत बने हैं। मतलब अगर आप साल भर में देखेंगे ना तो लिस्टिंग के बाद से मतलब डबल से भी ज़्यादा, ट्रिपल ऑलमोस्ट ये शेयर हुआ है। 3% की तेज़ी है। केन्स टेक यहाँ से भी ये शेयर चल सकता है क्या? कुछ ज़रा इसको आप इस पर राय दे सकते हैं क्या? तो अभिषेक देखिए ओवरऑल सेटअप इसका बहुत ही पॉजिटिव है। जब से लिस्टिंग हुई है तब से अगर आप देखें तो स्टॉक का जो ट्रेजेक्ट्री है ये ऑल द वे अप ही रहा है। कहीं भी स्टॉक ने किसी भी तरीके का हमें डाउनफॉल नहीं दिखाया है। ब्रीफ वेरी ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ पॉज जो है दैट असाइड, सो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब देखिए दिक्कत यही है कि अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे भी देखूं तो ये ओवर हीटिंग टेरिटरी में चला गया है। तो अब मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करें। दिस इज नाउ अ बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ अ स्टॉक। तो अगर आपको स्टॉक डिप्स पे मिले तब आप बिल्कुल बाय करके चलें, क्योंकि आईपीओ के बाद अगर मान लीजिए कोई स्टॉक साल भर बाद भी उसके अच्छा रिटर्न दे रहा है, आप जानते होंगे दैट दैट इज एक्चुअली अ माइनॉरिटी। बहुत कम शेयर्स ऐसे होते हैं जो आईपीएल के साल भर बाद पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे होते हैं, एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जब आपको डिप मिले करीब 2500 के आसपास, 2550 के आसपास, तब आप बाय करें तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। आपको जो अक्यूमुलेशन प्राइस है आपका अच्छा हो जाएगा। तो डेफिनेटली एक अक्यूमुलेशन वाला स्टॉक है, बट ऑन डिप्स। साथ ही दैट सेड जिस तरीके का मोमेंटम है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर आपकी हो तो 2650 2675 के लेवल पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलें, ताकि अगर मान लीजिए स्टॉक डिप भी हो तो आप एक प्रॉफिट लेके निकले स्टॉक में। सो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी और जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो तो बिल्कुल होल्ड करके चलें।